डायग्नोसिस क्या था? क्या एक्यूट कराने, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, उनको उसको एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस है, ठीक है। और एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस की क्या ट्रीटमेंट करते हैं? मुझे सिर्फ दो चीज़ें बता दी। एक, एब्डोमेन में फाइंडिंग क्या होती है एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस में। सेकंड, अल्ट्रासाउंड की क्या फाइंडिंग होती है। और थर्ड, ट्रीटमेंट क्या करते हैं। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम पेन होगा, राइट, सॉरी हाँ लिवर के नीचे होता है। राइट हाइपोकॉन्ड्रियम पेन होगा सर, और टेंडरनेस जो होगी वो एब्डोमेन एग्जामिन करेंगे तो क्या फाइंडिंग होगी? मर्फी साइन पॉजिटिव। टेंडरनेस होगी राइट अपर एब्डोमेन में, मर्फी साइन पॉजिटिव। यस सर। भाई ये दो चीज़ें बताएंगे। और मर्फी साइन क्या होता है? सर राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में हम कोस्टल कार्टिलेज के नीचे हाथ प्रेस करते हैं, उसको कहते हैं वो डीप सांस ले, और डीप सांस जैसे लेगा वो इंस्पायरेटरी अरेस्ट में चला जाएगा, जैसे उसका इन्फ्लेम्ड बॉर्डर गॉल ब्लैडर का हमारी फिंगर को टच करेगा। रेस्पिरेटरी रेस्ट में कैसे जाएगा? जब उसका इन्फ्लेम्ड गॉल ब्लैडर का बॉर्डर अपने फिंगर को टच करेगा। वो सांस रोक लेगा। यस सर, सांस रोक। पेशेंट क्या करेगा? रेस्ट, जब आप इंस्पिरेशन में इसको दबाएंगे ना, Yes, तो sir. पेशेंट विल विद होल्ड हिज ब्रेस्ट, यस सर। विद होल्ड कर लेगा ब्रेथ, बस इतना होगा। यस सर। रेस्पिरेटरी फेलियर में नहीं जाएगा। इंस्पायरेटरी अरेस्ट लिख सकते सही हैं। है। इसका मतलब वही है कि सांस रोक ले। यस सर। ठीक है, फॉर ड्यू टू सडन पेन, तो वो मर्फी साइन पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव मर्फी साइन है। और अल्ट्रासाउंड पे क्या फाइंडिंग होगी? अगर आप अल्ट्रासाउंड करेंगे, 5 फाइंडिंग होती है अल्ट्रासाउंड पे, क्या क्या? एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस में क्या फाइंडिंग होगी? हाँ जी, हाँ जी डॉक्टर साहब, क्यों आपने कोई बताना चाहिए क्या फाइंडिंग होगी अल्ट्रासाउंड पे एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस? सबसे पहले प्रोब टेंडरनेस, प्रोब रखेगा ना अल्ट्रासाउंड वाला रेडियोलॉजिस्ट, पेशेंट को पेन होगी। तो कहाँ पर? मर्फीज पॉइंट पे या राइट हाइपोकॉन्ड्रियम? यस, सही। पहला पॉइंट क्या है? प्रोब टेंडरनेस। नंबर 2, डिस्टेंडेड गॉल ब्लैडर। नंबर 3, प्रेजेंस ऑफ गॉल स्टोन्स। Number 4, increase wall thickness. Number 5, pericholecystic fluid. सर इंक्रीज वॉल थिकनेस कैसे पता लगेगी सर? अगर आपको नॉर्मल वॉल थिकनेस पता है, उसका देखो ना, अगर आपको, हम सबको आपकी नॉर्मल हाइट पता है, यस सर। सही है, तो इंक्रीज हाइट का क्या मतलब? उससे ज़्यादा होगी। सही है ना? तो नॉर्मल कितनी होती है थिकनेस गॉल ब्लैडर वॉल की? 2 to 3 मिलीमीटर। यस सर। अगर उससे ज़्यादा है तो वॉल थिकनेस होती है। फ्लूइड भी हमें मिलेगा। पेरिकोलिसिस्टिक फ्लूइड मिलेगा, गॉल ब्लैडर के सराउंडिंग में फ्लूइड मिलेगा। यस सर। और डिस्टेंशन मिलेगी गॉल ब्लैडर के, गॉल स्टोन होंगे और प्रोब टेंडरनेस। अच्छा, ये तो हो गया डायग्नोसिस एग्जामिनेशन पे और अल्ट्रासाउंड पे। ट्रीटमेंट क्या करते हैं? कोलिसिस्टेक्टमी करेंगे। इसी पेशेंट की क्या ट्रीटमेंट करेंगे जिसको एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस? एक है इनिशियल ट्रीटमेंट, कंजर्वेटिव जो होती है। एक है इनिशियल ट्रीटमेंट और एक है डेफिनेट ट्रीटमेंट। इनिशियल ट्रीटमेंट क्या है कि जिस तरह ये पेशेंट फॉर एग्जांपल जुमे वाले दिन आया, यस सर। जुमे को आया होगा या हफ्ते को आया होगा, सही है? तो उसने जो ट्रीटमेंट की वो क्या थी? और डेफिनेट ट्रीटमेंट क्या है? डेफिनेट ट्रीटमेंट तो कोलिस्टेक्टमी है। यस सर। अर्ली ट्रीटमेंट क्या है या इनिशियल ट्रीटमेंट मैंने आपको बताई थी। एनजी एनपीओ, एनपीओ एडमिशन, Admission. एनपीओ, आईवी फ्लूइड, एंटीबायोटिक, पेन किलर, कॉलेज और बस। कॉलेज में डालेंगे। और क्या? कॉलेज कैसे सर? ये एनजीटी पॉलिश कैसे डालते हैं जब आपने यूरिन आउटपुट मॉनिटर करनी हो, इसमें नहीं। उसमें जरूरत नहीं होती। सही है? वैसे अगर आप डाल भी दो तो ये कोई इतना गलत नहीं बुक है। में लिखा हुआ था कि कॉलेज के तरह से हम देखेंगे कि आईवी फ्लूइड की वो क्या हो रहा है, उसको नज़र रखने के लिए। वो भी डालते हैं, पता है कि आप डाल सकते हैं, लेकिन आमतौर पे आपने देखा नहीं डालते। हाँ वो आमतौर पर नहीं डाल। वजह जुकाम का यूटीआई करने की क्या ज़रूरत है? अब आगे डेफिनेट ट्रीटमेंट। डेफिनेट ट्रीटमेंट क्या है? कोलिसिस्टेक्टमी। कौन सी वाली? कौन सी वाली कोलिस्टेक्टमी? कोलिडोसिस। देखो बच्चों, टाइम वाइज भी एक कोलिस्टेक्टमी होती है। एक होती है अर्ली कोलिस्टेक्टमी, एक होती है इलेक्टिव कोलिस्टेक्टमी,
और एक होती है इमरजेंसी कोलिस्टेक्टमी। यस सर। एक पेशेंट को सिंपल गॉल स्टोन है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, रूटीन में आता है, आप उसकी कौन सी कोलिस्टेक्टमी करते हैं? इलेक्टिव कोलिस्टेक्टमी। आप उसको अपॉइंटमेंट देते हैं, दाखिल करते हैं, कर देते हैं। यस सर। सही ना? तो वो कौन सी कोलिस्टेक्टमी होती है? इलेक्टिव। यस सर। अब एक पेशेंट जिसको एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस है, इसको आप फॉरेन एडमिट करते हैं, इसकी ट्रीटमेंट शुरू करते हैं और कहते हैं कि अगर 72 आवर में पेशेंट आ जाए ना, 3 दिन में मरीज़ आ जाए, यस सर। पहले 3 दिन में, तो आप नेक्स्ट लिस्ट पे रख के उसकी कोलिस्टेक्टमी कर देते हैं। इस कोलिस्टेक्टमी को अर्ली कोलिस्टेक्टमी। सही सर। तो एक्यूट में कौन सी करेंगे? अर्ली कोलिस्टेक्टमी। यस सर। ठीक है। लेट्स से आपने अर्ली कोलिस्टेक्टमी शुरू की, आपने यानी आपने कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट शुरू की यस सर। और अर्ली कोलिस्टेक्टमी प्लान की और कर दी। एक तो ये ऑप्शन है। यस सर। दूसरा ये ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन, कि आप कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट शुरू करें। अगर पेशेंट तीसरे दिन के बाद आया, मतलब चौथे दिन, पाँचवें दिन, छठे दिन, ये भी मुमकिन है। यस सर। मैम पेशेंट तो अपनी मर्जी से आते हैं। दूर से आ रहे होते हैं। आप छठे दिन बंदा आ गया, उसका क्या करेंगे? इमरजेंसी उसकी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करेंगे। उसकी जिन तीनों में कुछ भी नहीं करेंगे, क्या करेंगे? कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। वही है जो मैंने पहले आपको बताया। यस सर। NPO निलबर्नआउट एंटीबायोटिक। और इसके बाद पेशेंट को क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे। दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो मरीज आमतौर पे 70-80% पेशेंट ठीक होना शुरू हो जाए। यस सर। जो पेशेंट ठीक होना शुरू हो जाए, जब उसकी वॉमिटिंग कंट्रोल हो जाए, फीवर ठीक हो जाए, आप उसको ओरल शुरू करें, डिस्चार्ज कर दें और 6 हफ्ते बाद बुला के उसकी इलेक्टिव कोलिस्टेक्टमी। लेकिन अगर आपने कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट शुरू की और पेशेंट वर्स होना शुरू हो गया, पेशेंट टॉक्सिक हो गया, पल्स उसकी 140 हो गई, पेन ज़्यादा हो गई, अब्डोमेन में टेंडरनेस भी ज़्यादा हो गई, अब क्या करेंगे? इमरजेंसी कोलिस। अब इमरजेंसी कोलिस्टेक्टमी। अब पता चला कि तीनों तरह की कोलिस्टेक्टमी कब करते हैं? अर्ली, अर्ली, इसके बाद इलेक्टिव इलेक्टिव और इमरजेंसी। इमरजेंसी। और इसका लॉजिक क्या है? यस सर। बस इस तरह क्यों करते हैं? मतलब लॉजिक क्या है इस तरह करने का? पहले 3 दिन में अर्ली हम कर लेते हैं। पहले 3 दिन में कहते हैं कि आप इलेक्टिव करें, जब पहले 3 दिन में करें, उसके रिजल्ट एक जैसे, कॉम्प्लिकेशन रेट ज़्यादा नहीं होता, टिशू अभी इतना फ्राइबल नहीं होता, आप आराम से कर लेते हो। यस सर। 3 दिन से ज़्यादा हो जाए तो एडिशंस बन जाती हैं। यस सर। जब आप उनको सेपरेट करते हो तो कई दफ़ा CBD इंजर हो जाती है, कई दफ़ा हेपेटिक डक्ट इंजर हो जाती है, तो फिर मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी बढ़ जाती है। टू अवॉइड दैट 3 दिन के बाद जो आया आप उसको कंजर्वेटिवली ट्रीट, यस सर। अनलेस, और उनमें मेजॉरिटी कंजर्वेटिवली ट्रीट हो जाती है, यस सर। अनलेस के पेशेंट को डिटोरिएशन हो, और डिटोरिएशन हो फिर आप इमरजेंसी करते हैं। क्यों? अब आपने वो वाला ऑप्शन एग्जॉस्ट कर लिया। अब अगर रिस्क भी है तो आपने पेशेंट को एक्सप्लेन करने, एंड यू हैव टू डू दैट। सही, वो रिस्क आपने भी और पेशेंट ने भी लेना है, दोनों ने। अदरवाइज आप नहीं करेंगे तो क्या होगा? बर्स्ट हो जाएगा, पेरिटोनाइटिस। पेशेंट वर्स हो रहा है, गॉल ब्लैडर परफोरेट कर जाएगा, और पेरिटोनाइटिस को पेरिटोनाइटिस हो जाएगा, उसमें मोर्टेलिटी 50% है। यस सर। तो अगर आपके करने में मोर्टेलिटी 5% भी है तो इट्स रियली गुड। सही है। यस सर। तो फिर आप इमरजेंसी कोलिस्टेक्टमी करते हैं। तो 3 तरह की कोलिस्टेक्टमी हैं, अर्ली, अर्ली, इलेक्टिव और इमरजेंसी। इमरजेंसी। बाकी मेथड 2 तरह के हैं, ओपन और लेप्रोस्कोपी। वो तो आपने देखे हुए हैं, आपको पता है। सही। पहले 3 दिन में अर्ली या वो इलेक्टिव दोनों सेम रिजल्ट। ये जो 3 दिन वाला है ना, पहले में 3 दिन लिखा हुआ है। यस सर। पहले में 3 दिन। कुछ बुक हैं जिसमें 7 डेज भी लिखा हुआ है। डोगर में आएगा। सही ना? तो बेशक उस पर यानी आपने डट नहीं जाना कि 3 दिन ही है, 3 to 7 डेज है एक्चुअली। दुनिया में कई जगह 7 डेज भी फॉलो होते हैं कि 7 डेज के बाद आए तो कंजर्वेटिव करें, उससे पहले आए तो अर्ली करें। सही। यस सर। ओके, थैंक यू। ये लिख लो नजर, लिख के मेरे से मर्जी करा लो। सुनो, अच्छा ये थोड़ी सी कंफ्यूज कर रही है।
अर्ली इलेक्टिव एंड इमरजेंसी कोलिसिस्टेक्टमी। अगर कोलिसिस्टाइटिस कोलीलिथियासिस का पेशेंट हमारे पास अभी आता है, आज कोलीलिथियासिस है या आज ये डे 1 पे, तो कौन सी वाली करेंगे? अर्ली कोलिसिस्टेक्टमी करेंगे। क्या इलेक्टिव बोला? अर्ली कोलिसिस्टेक्टमी करेंगे। और अगर यही सेम पेशेंट चाहे दूर देहात से हमारे पास आते आते 7वें दिन पहुंचा या 4थे दिन पहुंचा, तो इलेक्टिव कोलिसिस्टेक्टमी करेंगे। किस तरह? पहले उसको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देंगे, NPO वो सारे प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, और उसके बाद इलेक्टिव की तरफ ले जाएंगे। और अगर यही पेशेंट डे 10 पे हमारे पास आता है, एडिशन बन गई है, तो फिर इमरजेंसी कोलिसिस्टेक्टमी। सही है ना?